भवानी मंडी में एसके मीडिया की खबर का असर हुआ है, जहां नगर पालिका द्वारा भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद टेंडर निरस्त कर दिए हैं। लगभग 5 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण व 15 अगस्त पर आयोजित होने जा रहे कवि सम्मेलन के लिए गुपचुप तरीके से टेंडर जारी कर ऐसे अखबार में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जो शहर में आता ही नहीं, जिसको लेकर नगर पालिका पार्षद पिंटू उर्फ अविनाश जायसवाल ने बीते कल एसडीएम कमल मीणा को ज्ञापन सौंप जाँच की मांग की थी। नगर पालिका ईओ मनीष मीणा ने एसके मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 14 अगस्त को खोले जाने वाले टेंडरों को निरस्त कर दिया गया है, जिसके लिए सार्वजनिक सूचना स्थानीय अखबार में प्रकाशन के लिए भेज दी है। वहीं इस बारे में पार्षद पिंटू जायसवाल का कहना है कि नगर पालिका द्वारा टेंडर निरस्त करना ही पालिका के द्वारा टेंडर प्रक्रिया में किए जा रहे भ्रष्टाचार पर मुहर लगाता है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। झालावाड़ के मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले महीने जिले की हेमड़ा इलाके में बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारकर युवक की मौत और 2 अन्य लोगों के घायल होने के मामले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर रोष जताया। मामले में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को ज्ञापन देने का इंतजार करते रहे, लेकिन अधिकारियों के द्वारा काफी देर तक ज्ञापन नहीं लिए जाने से नाराज होकर मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट के सामने नेशनल हाईवे की सड़क पर बैठ गए, जाम लगा दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी मुकुल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से समझाइश की। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। कुछ टाइम पहले एक बाबा साहब की मूर्ति वाला मैटर चल रहा था हमारा, तो पुलिस प्रशासन और एसडीएम साहब ने जबरदस्ती करके उसे हटवा दिया। उसके बाद प्रेम भाई दांगी जो जिला प्रमुख है, उनके भतीजों ने कब्जा करके मकान बनाया। 45 दिन तक भाई गोपाल जी जेल में रहे, छूट के आए और उनके ऊपर इन्होंने खेत में बैठे हुए आदमी के ऊपर बोलेरो चढ़ा दी। तो उसमें एक भगवान जी धाकड़, वो तो हैंड टू हैंड मर गए और 2 लोगों की स्थिति इतनी बुरी थी, वो अस्पताल में एडमिट रहे। तो लगभग हमने उस टाइम जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो एसडीएम साहब का कहना है कि वो तो एक्सीडेंट था। खेत में कौन सी भाई गाड़ियाँ चल रही है जो खेत में जाके एक्सीडेंट होगा। और 4-5 बार उन्होंने इधर उधर करके बोलेरो से इन लोगों को मारने की कोशिश की। 3 मोटरसाइकिल सडनली वहाँ ख़त्म कर दी उन्होंने। और तो मैं ये कहना चाहूँगी, लगभग इन लोगों का यही बच गया है, चाहे मणिपुर हो, चाहे एमपी हो, चाहे आज झालावाड़ में भी अगर घटना हुई है तो बीजेपी के द्वारा हुई है। तो इन लोगों को दलितों और आदिवासियों से इतनी परेशानी है, तो फिर किस बेस पे ये लोग वोट मांगते। तो हमारी मांग ये है कि निपाणिया में भाई गोपाल जी के साथ जो घटना हुई है उनको न्याय मिले, जो व्यक्ति हमारा मर गया उसको न्याय। झालावाड़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। जिले का मुख्य कार्यक्रम झालावाड़ के जी महमी स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां मुख्य अतिथि तिरंगा फहरा कर परेड को सलामी लेंगे। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा भी विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और व्यायाम प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके लिए शहर के पुलिस परेड ग्राउंड मैदान पर लगातार स्कूली बच्चों के द्वारा देशभक्ति के गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने का पूर्वाभ्यास किया जा रहा। वहीं विभिन्न प्रशिक्षकों के द्वारा स्कूल छात्र छात्राओं को सांस्कृतिक और व्यायाम की प्रस्तुतियां देने के लिए तैयार किया जा रहा। स्वाधीनता दिवस समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ स्काउट गाइड, नेवी, एनसीसी और पुलिस के जवानों के द्वारा परेड की जाएगी। तो वहीं उत्कृष्ट कार्य के लिए विभिन्न प्रतिभाओं का भी सम्मान होगा। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में लगने वाले स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के पानी पीने के लिए सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों व आंगनवाड़ी में प्याऊ बनाई। अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सुसनेर तहसील में लगने वाली 100 में से 5% स्कूल और आंगनवाड़ी में चालू कंडीशन में प्याऊ है। 95% शुरू होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको देखने के लिए ना तो कोई अधिकारी आया और ना ही ठेकेदार पर कोई कार्रवाई हुई। ठेकेदार और अधिकारी की मिलीभगत के चलते ही घटिया निर्माण किया गया। लाखों रुपए का चूना सरकार को लगाया। मीडिया द्वारा लगातार खबर प्रसारण के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। सरकार की ऐसी महत्वपूर्ण योजना जिसकी पीएचई विभाग ने धज्जियां उड़ाकर रख दी है। बच्चों के पीने के लिए बनाई गई प्याऊ का घटिया निर्माण किया गया। स्वैच से एसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। शनिवार को नून हॉस्पिटल में निःशुल्क लीवर जांच शिविर संपन्न हुआ। हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने बताया कि लीवर जांच फिब्रो स्कैन टेस्ट जिसकी कीमत 4 से 5 हज़ार होती है, नून हॉस्पिटल में यह जांच निःशुल्क हुई। शिविर में 122 मरीजों ने फ्री परामर्श लिया। 65 मरीजों की लीवर की जाँच हुई। इस अवसर पर हॉस्पिटल के डॉक्टर HS बिश्नोई, डॉक्टर रईस खान,
डॉक्टर समरथ राम ने अपनी सेवाएं दी। साथ ही हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवव्रत मुखर्जी, मैनेजर ऑपरेशन ईशा भटनागर व स्टाफ मौजूद रहा। हमारी दिनचर्या में हम कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। हर खतरे को हम टाल न सके, पर उनको सामना करने के लिए हमें तैयार होना होगा। अगर सांप ने काटा होगा तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। घाव के चारों ओर चमड़ी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजन आना। सांप के काटे हुए निशान के 2 गड्ढे हैं तो समझ लीजिए कि वो जहरीला सांप था। गोलाकार या अर्धचंद्राकार आकार में दांतों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरीला सांप न हो, पर जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए। घाव के आसपास किसी भी चीज से नहीं बांधें और घाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं। घाव से विष को चूसने की कोशिश न करें। तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं। सांप के काटे हुए मरीज को धैर्य देकर स्थिर बिठाएं, क्योंकि ज्यादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए सांप के काटे अंग को एक लकड़ी से बांधकर अंग को स्थिर कीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाइए, ताकि विषारोधक से इलाज किया जा सके।